गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। इस श्लोक का भाव ये है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए जो जन्म मरण से छूटने का उपाय प्राप्त हो, अर्थात भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। और जो जीव का आना जाना लगा है वो तिनके से लेकर के, तिनका भी हम बनते हैं, माने घास का एक तिनका भी एक योनि है, वो भी बने हुए हैं। हर कोई हर योनि में गया हुआ है। अच्छी से अच्छी योनि में भी सभी जीव गए हुए हैं और बुरी से बुरी योनि में भी गए हुए हैं सभी जीव। ऐसा है कि तो ये तो क्रम चल ही रहा है। तो ये तो अपने आप होगा, पुण्य के अनुसार, फल के अनुसार वो सब होगा। तुम अधिक तप इत्यादि करोगे तो ब्रह्मा भी बन जाओगे। ये तो जन्म मरण के चक्कर में रहे तुम, इसलिए कहा ब्रह्मा पर्यंत। लेकिन तुम इस चक्कर से बाहर नहीं निकले, उसका प्रयास करना है। तुम बहुत बड़े राजा बन गए, कहते उसकी कोई कीमत नहीं। विषयी जीव जो है, जो बुद्धि ठस है, उसके लिए तो राजा बनना बड़ी बात है। लेकिन जिसको ज्ञान है वो, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहले भी हम सब लोग राजा इत्यादि बन चुके और छोटे से छोटा भी काम किया जीवन में, हर सुख दुख को सहन किया, तो आकर फिर यहाँ खड़े हैं। और इतनी, शास्त्र ये कहता है कि जीव पृथ्वी के कण जितने हैं वो भले गिने जाएं, गिन तो कोई नहीं सकता उन कणों को, लेकिन तुम्हारे जन्म और मरण मरण कभी भी गिने नहीं जा सकते। मतलब इतनी बार तुम हर योनि में गए हो।
और जिस योनि में जाते हो तो वहाँ पूर्ण रूप से ये मानते हैं कि बस मैं तो यही हूँ। जिस योनि में जाते हैं, बस उधर ही अपनी सारी सारा प्रयास लगा देते हैं, उसी शरीर को स्थापना करने में। वहाँ से दुःख को निवारण करने में और सुख को प्राप्त करने में, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करते। तो कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची-नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप, कर्मों के अनुसार आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख महाराज जी ऑफ एयर हो गए लगता है। संसार के विषय सुख तो बिना चेष्टा के ही मिलते हैं, बिना चेष्टा के ही दुख मिलते हैं। दुख के लिए कौन प्रयास कर रहा है? फिर भी मिलता है। तो जब सुख का समय आना होता है तो आके रहता है। तो ये तो सहज में हो रहा है, जन्म मरण कर्मों के अनुसार। कि इसका भाव ये है कि ये तो इसके लिए प्रयास ना करे, प्रयास करे तो भगवत प्राप्ति का, इस जन्म मरण से बाहर निकलने का। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। आपसे पहले चर्चा हो चुकी है कि अदृष्ट जो है हमारे साथ रहता है, जैसे परछाई साथ साथ रहती है, उसी तरह हमारे कर्म भी साथ साथ रहते हैं। समय आने पे जैसे जो समय आया तो कर्म लागू हो जाता है। इससे बच नहीं सकता कोई भी। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। फिर से जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात दैव मनि प्रारब्ध के अनुसार कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता, क्योंकि उसका परमात्मा के चरणों में चित्त लगा हो। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, भगवान के चरण के बारे में हमें तो यही बड़ों ने बताया कि भगवान के गुणानुवाद ही भगवान के चरण है।
भगवान के गुणानुवाद को सुनते रहना, यही भगवान के चरण है। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होती है, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। भगवान ही उत्पत्ति करते हैं, स्थिति मैंने पालन करते हैं और प्रलय करते हैं, भगवान ही करते हैं। और नई बात आपको लगेगी, आप सुन चुके हैं कई बार बात को, फिर भी आज नई लगेगी। और इसमें जो जिसकी जिसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय हो रहा है, माने ये जगत जो दिखता है, ये भी परमात्मा ही है। और फिर कहा ये ही परमात्मा ही है। अरे राम, ये भी परमात्मा ही है। कैसे? जगत, जो भी जगत में गुण दोष, जो भी परमात्मा ने बनाया, जो कुछ भी है, वो परमात्मा ही बने हुए, परमात्मा ही बने हुए। दुख देने वाला, दुख सहन करने वाला, वो एक ही है सब। तो अब ये इसमें इस बात को अगर विचार करें, तो फिर जो हम किसी को अपना मानते हैं या पराया मानते हैं, पराया मानते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होता। अपना मानते हैं तो उसी से कष्ट होता है, उसके मोह के कारण। हुँ, कष्ट होता है, ये मेरा है, वो मेरा नहीं। तो और यहाँ शास्त्र कह रहा है, ये सब तेरे हैं और तेरा कोई भी नहीं है। तू ही सब है और तू नहीं है, ये भी बात है। क्योंकि भगवान स्वतः इसमें है और असंग भी है। बनाने वाले भी वो वही हैं, बनने वाले भी वही हैं, और फिर भी वो असंग हैं, असंग हैं। यही है जो ब्रह्म तत्व, यही है। तो इसमें समझना, जो बात समझनी है, तुम अपने अज्ञान से अपना पराया मान करके सुखी दुखी होते रहते, अपना पराया मान करके सुखी दुखी होते रहते। कैसा विचित्र जाल है। और मोह करने वाला भी वही है, मोह रूप भी वही है, ज्ञान रूप भी वही है। पर ये सब ज्ञान होने पर भी आप बाहर नहीं निकल सकते। बाहर तो अब परमात्मा का गुणानुवाद करते रहने से, परमात्मा में मन जब तन्मय हो जाएगा, तभी बाहर निकल सकते हैं।
ये साधना इसलिए की जाती है कि पूरा जगत ही भूल जाए, फिर अपना आप भी भूल जाए, सिर्फ परमात्मा याद रह जाए, बस निकल गए, अब निकल गए। नहीं तो कर्मों के अनुसार भोगते रहो, कभी अच्छी जोनी में, कभी बुरी जोनी में। इसलिए कह रहे हैं, ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं वो परमात्मा। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। तो आप जानते हैं इसलिए संकेत कर दिए। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तपस्या का फल क्या है? वेदाध्ययन का फल क्या है? यज्ञानुष्ठान का फल क्या है? स्वाध्याय का फल क्या है? ज्ञान और दान का एकमात्र फल क्या है? कि भगवान जो हैं उनका गुणानुवाद प्राप्त हो, ये फल है। अर्थात भगवान के गुणानुवाद सुना जाए, उसमें रुचि हो जाए। जैसे हनुमान जी हैं, और दूसरा कोई काम ही नहीं। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं देखिए, भगवान सबको बराबर बनाया हुआ है और वो प्रारब्ध वश ही वो अलग अलग स्थान पे जन्म लेता है। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में मैं बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। ये है महापुरुषों की सेवा का फल। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मैंने इस शील स्वभाव को देखकर राम राम मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। अब एक महात्मा बता रहे थे कि यदि आपने अपना जूठा
साधक ने किसी को दिया, उसने खाया, तुम्हारा पुण्य गया। ये बात है। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। ये लोग राज्य आपका म्यूट हो गया। सीताराम। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। देखिए, एक एक परंपरा सी आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो पुरानी जाति धर्म के अनुसार कर्म चल रहे होते हैं, तो अगर किसी का कपड़ा किसी ने, मान लो कोई इसके यहाँ काम करता है इत्यादि, तो उसने अपना कपड़ा उतार के उसको दे दिया, तो पुण्य दे दिया अपना, अपना पुण्य दे दिया, अपना प्रारब्ध दे दिया। और देखने में तो ये लगता है कि अरे यार, इसको तो कपड़ा नहीं पहनाते, अपनी फटी पुरानी पहना देते। दिखने में ये लगता, लेकिन वो परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। उसने ज्ञान से दिया हो या अज्ञान से, पर सेवा करने वाले को फल तो उत्तम ही प्राप्त होगा। तो इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। ये है पाप दूर होने का लक्षण, कि भगवान के गुणानुवाद में रुचि हो जाना, भगवान के भजन साधन में रुचि हो जाना। ये है लक्षण कि हृदय शुद्ध हो गया, पाप समाप्त हो गए। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। उनके पास ही, अच्छा स्वाभाविक है, छोटा बच्चा हो, महात्मा लोग अपना भजन पूजन इत्यादि जो भी करना कर रहे हैं, तो उनकी तो एक एक क्रिया देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। इससे बढ़िया संग तो हो ही नहीं सकता। इसी संग के लिए तो बड़े बड़े देवता भी ललायत रहते हैं। और मेरे भी हृदय में ये था कि महात्माओं के संग रहने से ही कुछ समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा संग प्राप्त कराना चाहिए। जाओ उधर जाके सेवा करो, हैं? बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। हम्म। देखिए लाभ कैसा हुआ, आगे पता चलेगा। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। प्रिय की प्रिय कीर्ति भगवान में है, ही भगवान की कीर्ति प्रिय है, तो उनमें रुचि होना ही है, स्वाभाविक है। हमने
महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। परमात्मा में ही चित्त लग गया, बुद्धि निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। ये है बात। वही जूठा खाने का फल है ये, सेवा करने का फल है। कहाँ वो दासी पुत्र और कहाँ वो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर ली। बच्चे, छोटे बच्चे बड़ी निर्मलता से हर बात को स्वीकार करते हैं, श्रद्धापूर्वक। उनको ही, इसलिए सरल व्यक्ति को ही भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल जश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाले, नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। अब भक्ति प्राप्त हुई। कितनी ऊंची स्थिति के बाद भक्ति प्राप्त हुई। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था, उनके प्रति श्रद्धा। हम इतने बुद्धिमान हैं कि हमें श्रद्धा भी ठीक से नहीं हो पाती। अपना ज्ञान जो है वो हमेशा बनाए ही रखते हैं। श्रद्धावान का अर्थ होता है अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं है। श्रद्धावान का ये अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि नहीं है, अब तो जिसकी शरण में है उसी की बुद्धि है। यंत्रवत हो जाता है। ज्वाइन हो गया क्या? हम्म। हम्म।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।